नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मॉडर्न कोचिंग क्लासेस भोपाल के यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूं मैं आपके सामने आज फिर धनराज साहू और पेश करूंगा परसेंटेज का अगला सेशन। तो साथियों, आप लोग साथ जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ हमारा जो वीडियो चल रहा है डेली टू डेली अपडेट होते जा रहा है, तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा। तो साथियों, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि आज हमारा परसेंटेज का 7वां सेशन चल रहा है। पहले यदि कोई भी मित्र यदि आज के वीडियो में नया जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले दोस्त मेरे जो 5 लेक्चर हो चुके हैं उन लेक्चरों को पहले देखिएगा, क्योंकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक मैंने इस्तेमाल किया है उन चीजों को आप तक पहुंचाने में आसानी मेरे को भी हो जाएगी, और जो भी आगे का हमारा कॉन्सेप्ट और जो पार्ट चल रहा है आपको असुविधा उनको समझने में नहीं होगी। तो दोस्तों, ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। तो आज हमारा सेशन चलेगा 7वां सेशन, और अभी आप लोग को ये जानकारी है कि प्रतिशत का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और ट्रिक मैं आप लोगों को डेली टू डेली देते जा रहा हूं। तो बने रहिएगा साथ में, और यदि वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल दोस्त लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग का एक लाइक मेरी वीडियो पे नहीं आएगा तब तक मैं नहीं समझ पाऊंगा कि आप लोगों को वीडियो मेरा समझ में आया या नहीं आया, या फिर मेरा वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया। तो दोस्तों बने रहिएगा और देखिएगा साथ में मेरे। तो अब हमारा परसेंटेज का 7वां सेशन आज चल रहा है, यानी मेरी 6 क्लास पिछली हो चुकी है। 6 क्लास को पहले आप देख लीजिए और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर लीजिएगा। तो अब आज का कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, और आज के कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताने वाला हूं। बहुत ही अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, और जो भी क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले कल के लिए, और जो भी अपकमिंग एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जुड़े रहिएगा साथ में और देखेंगे मेरे साथ। तो देखेंगे हम लोग फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट मेरा आज का है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति अपने खर्च में 22% की वृद्धि कर सकता है, तो अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसका खर्च ज्यादा ना बढ़े। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है आपके सामने, बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप लोग ने जो लाइन अभी पढ़े होंगे इससे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगा जो मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा, तो एक बार फिर पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा बारीकी से पढ़िए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति अपने खर्च में 22% की वृद्धि कर सकता है, ठीक है। इसके बाद तो वह अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि उसका खर्च जो है ज्यादा ना बढ़े। कल का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि खर्च अपरिवर्तित होता था, पर दोस्त आज खर्च अपरिवर्तित नहीं है, खर्च ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, कुछ बढ़ सकता है पर ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इसमें ये लाइन है ज्यादा ना बढ़े, इसका मतलब होता ये है कि ज्यादा ना बढ़े, इसका मतलब थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, ऊंच नीच हो सकता है। विद एग्जाम्पल मैं यहां ये ले रहा हूं इस कॉन्सेप्ट का। यदि मान लो आप कि मैंने कोई वस्तु लिया हुआ है, और मैंने एक चीज ये तो आपको बता ही चुका है कल कि यदि हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की, तो प्राइस इनटू कंज्यूमर कंजप्शन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। इसका मतलब होता है मूल्य इनटू खपत इज इक्वल टू होता है खर्च। ये चीज से आप भली भांति परिचित होंगे। तो दोस्त, आप लोगों ने देखा कि इस कॉन्सेप्ट की मैंने कल चर्चा कर चुका था कि मूल्य इनटू खपत इज इक्वल टू खर्च होता है। बिल्कुल क्लियर, राइट, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को, और इस कॉन्सेप्ट में कैसे इस कॉन्सेप्ट को हमें लगाना है, फॉलो करना है। तो देखिएगा, यदि मान लीजिए कोई वस्तु का मूल्य यदि 100 रुपए है और वो वस्तु हम एक इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। कल का कॉन्सेप्ट मेरा ये था, इसमें नो चेंज था, परंतु आज के कॉन्सेप्ट में चेंज होगा, परंतु ज्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन का मतलब है। कुछ चेंज हो सकता है। अभी मैंने एक वस्तु लिया 100 रुपए की, तो मेरे पास जो खर्च है वो कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। सभी क्लियर है। अब उसी वस्तु का मूल्य कुछ दिन के बाद यदि 150 रुपए हो गया, तो हमें खपत में कितनी प्रतिशत कमी करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हमें कमी का नहीं पता है, कोई भी कमी नहीं पता है, परंतु यदि आप लोग ये देख रहे हैं कि मूल्य 100 रुपए था, तो आपने एक वस्तु खरीदा, अब हमारे पास 150 रुपए हो गया, तो आपको क्वेश्चन में ये अपरिवर्तित नहीं बोला है, ये बदल सकते हैं हमारी पॉकेट मनी के अनुसार। इसका मतलब मान लीजिए कि मेरे पास 130 रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 100 रुपए की वस्तु प्रति मंथ खरीदता था या फिर एक दिन में खरीदता था, आज मैंने उस वस्तु के मूल्य बढ़ने पर मैंने 30 रुपए और अपने जेब से निकालकर बढ़ा दिया। क्लियर है गाइस। इसका मतलब ये है कि मूल्य, यहां पर जो खर्च है
परिवर्तित हो रहा है, परंतु इतना परिवर्तित नहीं हो रहा है कि जितना मूल्य बढ़ रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 50 रुपए मूल्य बढ़ा, परंतु 50 रुपए मेरे पास थे नहीं, कुछ बढ़ा सकता हूं मैं। इसमें देखिएगा थोड़ा लाइन यहाँ पर, अपने खर्च में 22% की वृद्धि कर सकता है, कर सकता है इसका मतलब कुछ अपनी जो पॉकेट है उतना वृद्धि करेगा, पूरा पूरा नहीं करेगा, जितना मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये इस टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं आज। तो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है और जुड़े रहिएगा साथ में, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने यहां प्रेजेंट किया हुआ है आपके सामने। फॉर्मूला ये है कि यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने में आता है और इस कॉन्सेप्ट पर आधारित, तो फॉर्मूला केवल एक ही है कि कमी की प्रतिशत यदि निकालना है तो x माइनस वाई, एक्स क्या है मूल्य में परिवर्तन और y क्या है यहां पर खर्च में परिवर्तन। तो x माइनस वाई अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी मान में परसेंटेज की कमी निकालने के लिए, और बहुत शानदार है। आपको मैंने बता चुका है कि फॉर्मूले का हम कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले जब एग्जाम आते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं। ये सब लोग से मैंने यही सुना है। तो कोशिश आप ये कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया है। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखते रहिएगा क्वेश्चन हमारा कैसा आता है। तो दोस्तों देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था उस पर आधारित मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया हुआ है। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे, कैसे हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा ये है, यदि किसी वस्तु के मूल्य पर जो है 50% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति अपने खर्च में 30% की वृद्धि कर सकता है। मूल्य कितना बढ़ा है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्वेश्चन पर। मूल्य हमारे पास 50% बढ़ा है किसी वस्तु का, परंतु व्यक्ति की पॉकेट मनी में 50% बढ़ाने के लायक रुपए नहीं है। कभी कभी होता है ना, यदि आप कुछ चीजें लेने जाते हैं, आप बोल देते हैं कि सर पहले हम 100 रुपए की चीजें लेते थे, यदि वो 120 रुपए की हो गई, परंतु आपके पास 120 रुपए नहीं है, पूरे 110 रुपए हैं, तो वो क्या करेगा सामने वाला, थोड़ा सा उसकी जो खपत है, उसका जो वेट है, उसकी जो मात्रा है, वो थोड़ी सी कम कर देगा और आपको दे देगा। क्योंकि आपके पास 110 रुपए है, 100 पहले 100 में चल रहा था, तो आप वही चीज 100 की ले जाते थे, परंतु अब रेट बढ़ गया 120। अब आपके पास 120 रुपए पूरे नहीं है, जितना मूल्य बढ़ा उतने रुपए आपके पास नहीं है, कुछ कम रुपए हैं। तो क्या करेगा वो, पूरा जो आपके पास जो मात्रा आती थी उस मात्रा की अपेक्षा कुछ कम मात्रा आपको जो 110 रुपए में समाहित हो जाएगी, उस मात्रा को आपके पास दे देगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा। तो अब इसने बोला 50% वृद्धि कर सकता है, परंतु अपने खर्च को केवल वो 30% ही वृद्धि करेगा। अपने खर्च पर 30% वृद्धि करेगा, परंतु मूल्य 50% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो वह अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च ज्यादा ना बढ़े। तो सबसे पहले फर्स्ट तो हम देखेंगे फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मैं दोनों हिसाब से बता रहा हूं, बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला दोनों में शेयर करूंगा। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या था मेरे पास, कमी का प्रतिशत मुझे निकालना है। देखो फॉर्मूले याद रहेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, पर आपको पता है कि सर फॉर्मूले ज्यादा दिन तक याद नहीं रहते, क्योंकि किस किस कॉन्सेप्ट के कितने फॉर्मूले पढ़ेंगे आप, है ना, बहुत सारे फॉर्मूले, इसलिए कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। तो अभी ये मेरा फॉर्मूले से मैं बता देता हूं। तो फॉर्मूला मेरा ये था x माइनस वाई अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100, ये मेरा फॉर्मूला था। ठीक है, अब फॉर्मूले में यदि हम मान रखते हैं तो x का मान है 50 माइनस बाय की जगह 30, इसी प्रकार 100 प्लस 50 इंटू क्या आ गया 100%। अब इस मानों को हमको सॉल्व कर लेना है। 50 में से 30 चला गया 20 और ये आ गया 150 इंटू 100%। 50 दिया 150, 50 गुना 100। फिर इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 40/3%, इसका मतलब होता है 13.1/3%। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आपने देखा किस प्रकार से फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट किए और सीधे आंसर ला लिए। तो बहुत मजेदार है और बहुत आसानी से आप लोगों को बन गया होगा। उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले में केवल मैंने वैल्यू पुट किया है और उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्लियर, एक बार और क्लियर कर रहा हूं। कमी का प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है इस कॉन्सेप्ट पर आधारित, क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने बहुत सारे पढ़ लिए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित ये फॉर्मूला होता है x माइनस वाई अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100%। x की जगह पर मान रखा 50% और y के स्थान पर रखा मैंने 30%। तो 50 माइनस 30, इसी प्रकार यहां x के स्थान पर 50 रख दिया। तो सॉल्व करेंगे, 50 में से 30 चला गया तो बचा 20 और इन दोनों मानों को प्लस कर दिए यानी ऐड कर दिए, तो आया 150 इंटू 100% चल रहा था। 50 किया 150 होता है, 50 गुना 100 हो जाता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया 40/3।
3। अब 40 में यदि हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 13 सही 1/3 यानी 13 तिया 39 और 1 40/3। क्लियर है गाइस? तो सभी उम्मीद मैं ये कर रहा हूं कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसी को कॉन्सेप्ट पर आधार देखते हैं कि कॉन्सेप्ट से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने ये चीज आपको बता चुका है कि प्राइस इनटू कंजक्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। ये चीज आप जानते हैं, यानी मूल्य इनटू खपत बराबर क्या होता है? खर्च होता है। ये क्लियर है सभी को? अब इसी कॉन्सेप्ट में मुझे करना है, क्योंकि मूल्य, खपत और खर्च जहां पर 3 चीजें देखने को मिले तो यही कॉन्सेप्ट मेरा चलेगा और इसी कॉन्सेप्ट से मैं कैसे सॉल्व करूंगा ये चीज आप देखिएगा। पहली लाइन पढ़ते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने पर। तो सबसे पहले आपको पहले वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य हम देखेंगे, यदि मैं प्रारंभिक मूल्य को यदि 100 रुपए मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? प्रारंभिक मूल्य को यदि मैं 100 रुपए मान लेता हूं तो इस लाइन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मूल्य मेरा क्या है? 100 रुपए। खपत मैं कर रहा हूं अभी 1 की, और खर्च जो है एक्सपेंडिचर यदि एक वस्तु लिया आपने 100 रुपए की तो कितना खर्च हो गया आपका? 100 रुपए हो गया। तो ये कब की स्थिति है? प्रारंभ की स्थिति, जब कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। अब हम बाद की स्थिति, जब इसमें परिवर्तन हुआ, यानी ये बाद वाली स्थिति है। अब परिवर्तन कितना हुआ ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 50% वृद्धि करेंगे मूल्य पर, तो ये रहा इसका मूल्य। इसमें मैं 50% की क्या करूंगा? वृद्धि, इसलिए मैंने इसको प्लस दर्शा दिया। 50% की यदि आप इसमें वृद्धि करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। और इसमें खपत में कितनी वृद्धि की जाए बोला तो खपत हमें नहीं पता कितनी वृद्धि करना होगा। साथ ही साथ ये इसमें चेंज होगा, परंतु इतना चेंज होगा जितनी हमारी पॉकेट में मनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए भी दिया उसने कि जो खर्च था 30% की वृद्धि खर्च में भी करता है। जो व्यक्ति है वो अपने 30% खर्च में भी परिवर्तन करता है। कल के कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने समझा था कि यहां पर खर्च अपरिवर्तित रहता, कोई चेंज नहीं रहता, परंतु आज खर्च 30% भी बढ़ेगा। यदि मूल्य बढ़ेगा तो खर्च भी 30% का बढ़ा दिया गया इस क्वेश्चन के अनुसार। तो खर्च हो जाएगा आपका 130 रुपए। क्लियर है गाइस? यहां तक सभी को समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्या था मेरा? प्रारंभिक स्थिति तो कल वाली ज्यों की त्यों, बस आज की स्थिति बदल गई। मूल्य बनता 50% की ओर आगे, तो इसी प्रकार खर्च भी 30% आगे बढ़ाया उसने। अब हम यहां देखेंगे कि क्वेश्चन जैसे हम कल सॉल्व कर रहे थे उसी प्रकार से मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दिया। एक्स का वैल्यू यदि खपत का वैल्यू यदि मैं निकालूंगा तो 13 बटे क्या आ जाएगा? 15। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खपत है ये बाद वाली खपत है। कब की खपत है? ये बाद वाली खपत है। पहले खपत थी 1, अब खपत हुई कितनी? 13/15। क्लियर है गाइस? इसका मतलब अब हमें निकाल लेना है कमी का प्रतिशत, और ये चीज आप जानते हैं कमी का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। कितना था पहले, यानी किसमें से निकाल रहे हैं? 1 खपत थी। अब हमें ये देखना है कितना कम हुआ, तो कितना कम हुआ? 1 में से, पहले वाली खपत में से अभी वाली खपत को घटा देंगे, कितना कम हुआ? ये भिन्नात्मक राशि इसलिए मैं यहां घटा के आपको सामने बता रहा हूं। ठीक है, ये 5 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? 5 इंटू क्या करते हैं हम? 100, यानी जितना कम या जितना ज्यादा हुआ है उसे ऊपर लिखते हैं, और जिससे हुआ है तो किससे हुआ है? 1 खपत थी तो 1 से हुआ, इसलिए 1 को मैंने नीचे लिख दिया। अब इसको यदि मैं सॉल्व कर देता हूं तो 15 एकम 15 में से 13 चला गया तो बच गया हमारे पास 2 बटे क्या बच गया? 15 बचा है, और 2/15, और ये क्या बचा हुआ है? 100 बचा हुआ है। इसे सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व कर दीजिए। 5 तिया 15, 5 से करेंगे तो 20। अब 20 दूनी हो जाएगा 40/3। इसका मतलब सेम यही आंसर आ जाएगा, 13 सही 1/3%। तो इस प्रकार से आपने देखा, यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट यदि बन रहा है तो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। एक बार फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं, एक बार और अच्छे से बता रहा हूं कॉन्सेप्ट मैंने क्या किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिस किसी को भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा बहुत आसानी से 0 लेवल से आप लोगों को समझाऊंगा। बस आप लोग साथ में देखते रहिएगा और गौर कीजिएगा क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, कॉन्सेप्ट मेरा ये था, ये तो समझ में सभी को आ गया, पर ये कॉन्सेप्ट मेरा क्या था? जो क्वेश्चन दिया है उस पर आधारित मेरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। तो प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर, ये आप लोग जानते हैं। इसका मतलब मूल्य गुणित खपत बराबर होता है खर्च। तो मूल्य मैंने मान लिया कि मेरा मूल्य अभी प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100 रुपए है। 100 रुपए है, एक वस्तु में खर्च करता हूं यानी 1 किलो खर्च करता हूं तो वो 100 रुपए मेरे खर्च हो गए।
फर्स्ट की स्थिति। अब इसके बाद वाली स्थिति क्वेश्चन के अनुसार लेंगे, 50% मूल्य पर वृद्धि करें तो 150 मूल्य हो गया। खपत कितनी वृद्धि करें हमें नहीं पता, परंतु खर्च 30% की वृद्धि करना है। जो खर्च है उसमें 30% की वृद्धि करें तो हो गया 130। अब एक जीरो से एक जीरो काटा तो यहां पर जो नई वाली जो खपत है उसका मान आ गया 13/15। पहले खपत हुई थी 1 की, अब हुई है 13/15 की। तो कमी का प्रतिशत निकालते हैं कैसे कि किसमें से कम हुआ है, 1 में से कम हुआ है। कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ है उसे ऊपर लिखते हैं। तो कितना कम निकालने के लिए पहले वाली खपत में से अभी वाली खपत को हमने माइनस करा और इनटू में 100% कर दिया। तो आपने ये देखा 100% जब हमने किया, 15 एकम 15, 15 में से 13 चला गया तो बच गया 2, और 2 बटे कितना हो गया 15, और इनटू में 100 था। इसी प्रकार मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो 5 से कर दिया, 5 दिया 15, 20 बचा 100 हो जाता है। 20 दूनी 40/3। तो इसको भी फिर हम सॉल्व करेंगे तो 13 सही 1/3%। तो लगभग ये उम्मीद है कि सभी लोग जितने मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं सभी को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि जो भी दोनों चीज मैंने आपको बताया इसमें कंप्लीटली सभी को समझ में आया होगा। और साथ में बने रहिएगा, साथ में बहुत अच्छे से यदि समझेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा मैं नहीं समझा रहा हूं कि आप लोगों को समझ में ना आए, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं जीरो लेवल से। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति अपने खर्च में 20% की ही वृद्धि कर सकता है। ठीक है, तो अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसका खर्च जो है ज्यादा ना बढ़े। कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन वही है, बस मैंने मानों को बदल दिया क्योंकि आप लोगों को मैंने सोचा यदि एक क्वेश्चन के माध्यम से भी समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन अगला और ले लिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जिन किसी को भी एक फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो ये बारीक तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जीरो लेवल से सभी को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें पहले फॉर्मूला से सॉल्व कर रहा हूं मैं। फर्स्ट टाइप मेरा क्या है, फॉर्मूले पर आधारित। तो कमी का प्रतिशत निकालने के लिए सीधे हम फॉर्मूले की ओर आते हैं। तो फॉर्मूला हमारा यही था, सभी क्लियर है। फॉर्मूला मेरा यही था कि x माइनस वाई अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100%, ये मेरा फॉर्मूला था। फॉर्मूले में यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो 25 माइनस 20 बटे 100 प्लस 25, x का मान कितना है 25, इसी प्रकार हम 100%। क्लियर है गाइस सभी को, मैंने केवल मानों को रखा, बस वैल्यू पुट किया है, कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर अभी, है ना। 25 में से 20 चला गया तो बच गया 5, ये हो जाएगा 125 इंटू क्या हो गया 100 हो गया। अब फिर सॉल्व कर देंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से 5 फिर कट गया तो बच गया मेरे पास 4%। ये 4% की क्या हुई है, कमी का प्रतिशत आया। तो क्लियर है गाइस सभी को, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको मैंने केवल फॉर्मूले से सॉल्व किया हूं। अब मैं फिर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। अब जिस किसी को भी यदि कॉन्सेप्ट समझ में पिछले क्वेश्चन में नहीं आया था तो इस एक क्वेश्चन के माध्यम से और देख लीजिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि क्वेश्चन यदि आपको देखते से ही सॉल्व कर लोगे आप, एक नजर में यदि आप क्वेश्चन को देखोगे, यदि जिस किसी को भी क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आ रही तो आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता है कि आपने देखा कि सर यहां पर मूल्य आया हुआ है, दूसरी चीज आई हुई है खपत, और तीसरी चीज आई हुई है खर्च। तो ये चीज हमें याद है और ये चीज हमें फीड कर लेना है दिमाग में कि कभी भी आप कोई मार्केट से सामान परचेस करने जाते हैं तो आपको पता है कि जितना मूल्य होता है और जितना आपने सामान लिया दोनों का गुणा करेंगे तभी तो हमारा मान खर्च का आता है, कितना खर्च आपने की। क्लियर है सभी को। तो आपने ये देखा कि 10 रुपए यदि किसी एक वस्तु का मूल्य है, आपने 2 वस्तु लिए तो कितना खर्च कर दोगे आप, 20 कर दोगे। इन दोनों का गुणा करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट यही होता है, मूल्य गुणित खपत बराबर खर्च, यानी प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। क्लियर है गाइस। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, मैंने मान लिया कि प्रारंभिक स्थिति में 100 रुपए इसका मूल्य है, कोई एक वस्तु है उसका 100 रुपए मूल्य है, खपत कर रहा हूं 1, तो हो जाता है 100 रुपए मेरा खर्च। अब नेक्स्ट की बात करता हूं आगे। तो अगली स्टेप ये है मेरी कि क्वेश्चन में सीधे से बोल दिया कि 25% की वृद्धि कर दो कहां पर, मूल्य पर, और 20% की वृद्धि कर दो कहां पर, खर्च पर। क्लियर है। देखिएगा यहां पर ये है मूल्य में 25% की वृद्धि, 100 था मेरा मूल्य, 25% की वृद्धि करूंगा। अब आगे देखेंगे तो खर्च में 20% की वृद्धि, तो ये खर्च था 100 रुपए, वृद्धि कर दिया मैंने 20%, तो नया वाला जो मान बना ये बना 125। अब खपत हमें नहीं पता, खपत मान लीजिए कि x खपत हो रही है, ये फिर देखेंगे तो ये हो जाएगा 120। क्लियर है गाइस। अब फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान निकाल लेंगे 120 बटे 125।
तो ये वाला जो मान निकल कर आ रहा है, किसका मान निकल कर आ रहा है, देखिए इसे 5 से मैं सॉल्व कर देता हूं। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, फिर ये 5 से सॉल्व करूंगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। तो हमने देखे इसको सॉल्व कर दी तो आया 24/25। क्लियर है गाइस? तो ये आया मेरे पास न्यू वाली जो खपत है, न्यू वाला हमारे पास कंजप्शन आ गया। तो आपने देखा न्यू वाला कंजप्शन ये है, और पहले आप खपत करते थे 1 की, अब खपत होती है आपकी, इतनी खपत होती है 24/25। क्लियर है सभी को? अब कितनी खपत होती है? 24/25। पहले होती थी आपकी खपत 1। अब हमें निकाल देना है कमी का प्रतिशत। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है मेरे सामने। सिंपल सा क्वेश्चन यदि आ गया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको पता है कि किस में से कम हुआ है? 1 में से कम हुआ है। कितना कम हुआ है? तो 1 माइनस 24/25, यही कम हुआ है। इंटू क्या कर देते हैं? 100 करते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि जितना कम या ज्यादा हुआ है उसे ऊपर लिखते हैं, और जिसमें से हुआ है उसे नीचे लिखते हैं, इंटू 100% कर देते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। सॉल्व करेंगे, 25 में से 24 चला गया तो बच गया 1/25 इंटू क्या है? 100% है। सॉल्व कर दीजिए, 25 चौके 100, तो ये आ गया मेरे पास 4%। और यही मेरे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वाला ट्रिक है, और इससे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो आया मेरे पास 4%। तो उम्मीद है कि सभी लोग को इस टाइप के क्वेश्चन अब बन जाएंगे। यदि कुछ क्वेश्चन यदि आते हैं और आप लोग यदि इस टाइप के कुछ क्वेश्चन अपने मन से भी निकाल सके, 2, 4, 8, 10 जितने क्वेश्चन आप निकाल सके, तो दोस्तों अपनी प्रैक्टिस के लिए कम से कम 5 क्वेश्चन तो फिर भी कीजिएगा। जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़े ना, उससे कम से कम 5 क्वेश्चन यदि आप लोग कर लेंगे अपने मन से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और मेरे को ये लगेगा कि मैं जो यहाँ मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो मेरी मेहनत इसमें सफल हो गई। तो कम से कम 5 क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिएगा, अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हमारा ये है, अब हमारे पास परसेंटेज का मान कम ज्यादा नहीं हो रहा है। अब हमारे पास जो मूल्य है उसे रुपए में कन्वर्ट करना है, रुपए के रूप में यहाँ पर कम ज्यादा हो रहा है। तो क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि चीनी का मूल्य 40 रुपए प्रति किलो से घटकर 30 रुपए प्रति किलो होने पर कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। अब आप लोग उठकर ना भाग जाइए कि सर पहले चीनी का मूल्य 40 रुपए था, अब लॉकडाउन चल रहा है तो 30 रुपए करवा दी सरकार ने, इसका मतलब जल्दी से खरीदने चले जाओ, है ना। ये क्वेश्चन मात्र है, अभी 30 रुपए रेट चीनी का नहीं हुआ है, ये चीज ध्यान मत देना, ये क्वेश्चन के लिए मैंने बताया हुआ है। ठीक है गाइस, तो देखिएगा चीनी का मूल्य जो है 40 रुपए प्रति किलो से घटकर, पहले कितना था? 40 रुपए की 1 किलो मिलती थी चीनी, अब घटकर कितना हो गया? 30 रुपए की 1 किलो हो गई। तो व्यक्ति जो है, आप 40 रुपए ले जाते थे पहले, आपको नहीं पता था, अभी 40 रुपए ले जाते थे पहले, आप 1 किलो चीनी लेके आते थे, अब आपको 40 रुपए ही ले जाना है। क्वेश्चन को ध्यान देना, खर्च आपका अपरिवर्तित रहे, खर्च आपको 40 रुपए ही करना है, परंतु अब यहां पर ये ध्यान देंगे जब 30 रुपए किलो शक्कर चल रही है तो क्या 1 ही किलो आएगी? क्या नहीं आएगी, कुछ ज्यादा आएगी, क्योंकि 10 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा है, 30 रुपए किलो आएगी। तो 1 किलो पहले 40 की मिलती थी, पर अब 30 की मिल रही है, तो 30 की यदि मिलेगी तो पर है हमारे पास 40 रुपए ही, तो 1 किलो से कुछ ज्यादा वो दुकानदार आपको शक्कर देगा। तो इसका मतलब आपने देखा, वही चीज आपको पता करना है कि कितनी वृद्धि उसकी खपत में होगी, यानी शक्कर वो कितनी ज्यादा खाना चालू कर देगा। 30 रुपए किलो हो गई तो कुछ ज्यादा खर्च करने लगेगा, जैसी जैसी चीज महंगी हो जाएगी तो वो अपने बजट के हिसाब से खर्च करेगा, परंतु सस्ती हो गई तो वो ज्यादा खर्च करने लगा। तो वही चीज हमें बताना है। तो इसके लिए मैं 2 कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, दोनों मैं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यही है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर हो जाता है क्या? एक्सपेंडिचर। ये सभी लोग को क्लियर हो गया होगा अभी तक। अब हम बात करेंगे, मूल्य 2 बार आया है, तो मूल्य 2 बार आया है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा। अब यहां पर बात किया गया है कि एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च को नहीं बदलना है। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर यहां अपरिवर्तित रहे, ये क्वेश्चन की लाइन है, खर्च अपरिवर्तित रहे, कुछ भी हो जाए खर्च अपरिवर्तित रहे, जितना आप पहली बार करते थे उतनी जिंदगी भर खर्च करना है, वो क्वेश्चन का बोलने का मतलब। तो प्राइस हमारे पास 40 रुपए की 1 किलो शक्कर मिलती है, 40 रुपए की कितनी किलो शक्कर मिलती है? 1 किलो शक्कर मिल जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका खर्च कितना हो जाना है, और अब यहां खपत ये ध्यान देना है कि 40 रुपए किलो शक्कर मिलती थी, तो आपने कितनी शक्कर लिए ये आपको नहीं पता है।
क्या आपको पता है क्या? नहीं है। क्लियर है गाइस? आपको पता है शक्कर कितनी ली है आपने? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि 40 रुपए किलो चल रही थी शक्कर। आपको नहीं पता कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, परंतु एक्सपेंडिचर का भी यहां पर मान नहीं दिया है। और पर ये एक्सपेंडिचर फर्स्ट है, यानी फर्स्ट कंडीशन मैंने फर्स्ट यहां इसलिए लिखा है क्योंकि पहली बार का खपत कब? जब 40 रुपए किलो शक्कर चल रही थी, तो पहली बार की खपत मैंने यहां लिखा हुआ है और पहली बार का खर्च लिखा है। परंतु अब पहली और दूसरी खर्च यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खर्च अपरिवर्तित है, दोनों बार सेम ही रहेगा, चाहे शक्कर का रेट ज्यादा हो चाहे कम हो, खर्च जो है सेम रहेगा। तो आपने देखा प्राइस हुआ 40 रुपए किलो, तो शक्कर आपने कितनी खर्च किया आपको नहीं पता, तो मैंने उसको सीधे नाम दे दिया कि खपत फर्स्ट। खपत फर्स्ट, इसका मतलब कंजप्शन फर्स्ट, यानी हम जो फर्स्ट बार में कितनी खपत कर रहे हैं अभी हमें नहीं पता है। क्लियर है गाइस? अभी आप लोगों को नहीं पता है कि कितनी आप खपत यहां पर करते हैं, और पर एक्सपेंडिचर वही रहेगा। अब हम बात करते हैं बाद वाली स्थिति। तो ये पहले वाली स्थिति है, अब बाद वाली स्थिति की ओर आते हैं। तो बाद वाली स्थिति में थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब प्राइस जो है घट गया है, प्राइस जो है क्या हो गया है? घट गया है, माइनस हो गया है। प्राइस कितना कम हुआ? 10 रुपए कम हो गया, 30 रुपए हो गया। अब शक्कर 30 रुपए किलो हो गई, तो कितना खर्च करोगे आप? खपत कुछ बढ़ेगी, परंतु कितनी बढ़ रही है तब भी आपको पता नहीं है। ना पहले खपत पता थी, ना अभी खपत पता है, और ना ही आपको एक्सपेंडिचर पता है। इसका मतलब आपको ना ही खर्च भी पता है, ना ही खपत पता है। केवल मूल्य बस बताया है उसने कि पहले मूल्य 40 रुपए किलो था, अब हो गया 30 रुपए किलो। तो 40 रुपए किलो था तो आपने खपत की कंजप्शन 1, और अब यहां मूल्य 30 रुपए हुआ तो कंजप्शन 2। परंतु एक्सपेंडिचर तो दोनों स्थिति में बोला है कि अपरिवर्तित होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है गाइस? अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, दोनों को अब मैं यहां पर डिवाइड कर दे रहा हूं, दोनों के यहां डिवाइड करूंगा तो देखिएगा ये दोनों मान आपस में कट जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे तो एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगा। अब मेरे पास बचा है 4/3। मैं ये ट्रिक के बहाने से आपको सॉल्व करवा के बता रहा हूं कैसे इसका कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्सपेंडिचर बदलेगा नहीं, इसलिए मैंने एक्सपेंडिचर को यहां कैंसिल आउट कर दिया। अब यहां पर 4/3 बचा, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। अब बच चुका है मान मेरे पास कंजप्शन फर्स्ट बटे कंजप्शन सेकेंड इज इक्वल टू, यहां तो कुछ नहीं बचा है, एक ही बचा है। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, तो इसे पक्षांतर कर दीजिए, तो ये कंजप्शन 2 यहां चला जाएगा और कंजप्शन नीचे जाएगा। तो खपत सेकंड वाली जो खपत है वो ऊपर चली गई और खपत फर्स्ट वाली जो है नीचे आ गई, तो यहां बचा हुआ है 4/3। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, ये लाइन कैसे बनी हुई है मैं बता रहा हूं। इसको मैंने पक्षांतर किया, ये भाग में था तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाला मान नीचे आ जाएगा। तो कंजप्शन 2 बटे कंजप्शन फर्स्ट बराबर कितना हो गया? 4/3। और ये क्या है? दूसरी वाली खपत है, जब सेकंड स्थिति हुई थी, जब 30 रुपए किलो शक्कर हुई थी तब की खपत है, और ये पहले वाली स्थिति है। तो अब हमें ध्यान देना है कि ये जो मैंने इक्वेशन बनाया है इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसानी से मैं इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने वाला हूं। तो एक बार यहां तक और समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन, स्पीड आ जाएगी आपकी ना, तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसी प्रकार के 10 क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा था 40 रुपए किलो शक्कर से घटकर 30 रुपए किलो हो गई, तो हमने देखा प्राइस इंटू कंज्यूमर बराबर होता है एक्सपेंडिचर, यानी मूल्य इंटू खपत बराबर होता है खर्च। ये क्लियर है सभी को? ठीक है। तो आपने देखा 40 रुपए किलो शक्कर चल रही थी, आपने कितनी खर्च की नहीं पता, ये प्रारंभिक स्थिति थी, फर्स्ट वाली स्थिति, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नाम दिया। परंतु एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित रहे, परंतु वो मान के आपके पास नहीं दिया है, तो हमको इसको बदलना नहीं है, ज्यों की त्यों रखना है दोनों स्थिति में। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ही रहेगा, खर्च खर्च ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। अब 30 रुपए घट गया, यानी इसका रेट जो है 40 था, अब 30 रुपए किलो हो गया। कितनी खपत कर रहे हो वो भी नहीं पता आपको, कितनी खपत होगी, अब 30 रुपए के भाव से हो जाएगी, तो पर खर्च वही रहना चाहिए, खर्च सेम है। तो अब हमें इसको मैंने खर्च खपत दूसरी वाली नाम दे दिया। यहाँ 1 और 2 केवल पहली खपत प्रारंभिक स्थिति में जब 40 रुपए मूल्य था, और 2 यहाँ इसलिए दर्शा रहा है कि दूसरी बार स्थिति जब बदली, जब घटा मान, तब के लिए खपत कितनी हो रही है ये बता रहा है 1 और 2। एक्सपेंडिचर दोनों का सेम है। अब दोनों एक्सपेंडिचर को यहां से मैंने क्या करा, दोनों स्थिति को यहां डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिवाइड करा, तो खर्च से खर्च कट गया। अब बचा मेरे पास ये वाला मान, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल आउट कर दिया, 4/3 बचा हुआ है, और एक खपत फर्स्ट और खपत सेकंड दोनों अनुपातिक रूप में बची है, इज इक्वल टू 1 बचा है। सॉल्व कर देते हैं इसे, हम पक्षांतर करेंगे पूरा मान, क्योंकि हमें खपत के रूप में क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, किसमें खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो।
ये चीज पूछा गया, इसलिए हमें दोनों खपत की तुलना करना पड़ेगा। तो इसे मैंने पक्षांतर किया तो ये ऊपर आ जाएगा, इसको मैंने पक्षांतर किया तो ये नीचे आ गया। तो खपत सेकंड और खपत फर्स्ट वाली बराबर आया 4/3। तो आपको सीधे ये दिख रहा है कि सर दूसरी स्थिति में खपत हो रही है 4, पहले होती थी 3, परंतु रेट जैसे घट गया तो आप 4 वस्तु लाने लगे, यानी 3 किलो आप लाते थे पहले, अब लाने लगे 4 किलो। सिंपल सी भाषा। तो आपको यह देखना है कि अब कितनी वृद्धि हुई, यही मेरे को वृद्धि का प्रतिशत निकालना है और यही लाइन वृद्धि का परसेंट हमें बताने वाली है। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, पहले कितनी थी, 3 थी, कंप्लीट है। हमको निकालना क्या है, खपत का रिलेशन देखना, कुछ नहीं देखना, केवल खपत देखना है। खपत का पूछा यानी खपत कितनी खपत थी पहले हमारी, 3 है ना, पहले कितनी थी 3 से बढ़कर कितनी हुई, 4 हुई, यानी कितनी बढ़ी, 1 बढ़ी, यानी जितना कम या ज्यादा होता है उसे ऊपर लिखते हैं, इनटू क्या हो जाएगा 100%। सभी को उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। हमें देखना है कि पहले कितनी खपत थी, 3, बढ़ी कितनी, 1 बढ़ी, तभी तो 4 हुई ना। सेकंड वाली स्थिति में 4 हो गई खपत, पहले 3 थी अब 4 हो गई, इसका मतलब 1 बढ़ी। जितना कम या ज्यादा होता है उसे ऊपर लिखते हैं और जिससे होता है उसे नीचे लिखते हैं। वही मेरा कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। तो इसे यदि हम सॉल्व कर देते हैं तो ये मान आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो ये रहा क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड टाइप। तो उम्मीद है कि सभी लोग को ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया सभी को समझ में आ गया होगा। बस अभी आप लोग को डिफिकल्ट इसलिए लगा क्योंकि थोड़ा सा टाइप मैंने चेंज कर दिया था, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब मैं सेकंड टाइप इसी को सिंपल तरीके से और बता रहा हूं, ट्रिकी रूप में। तो बहुत गौर से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो सीधे कैसे करेंगे। ध्यान देना, यदि मान लीजिए कि 4 रुपए किलो कोई वस्तु मिल रही है और 3 आपने इसमें क्या कर दिए, 4 रुपए किलो की कोई वस्तु है, आपको खर्च को अपरिवर्तित रखना। मान लीजिए कि 12 रुपए आप खर्च कर रहे हैं और 4 रुपए किलो की वस्तु है। तो बताइए मुझे कि 4 रुपए किलो की वस्तु है, 12 रुपए आपने खर्च किए, अब खर्च को अपरिवर्तित रखना है। तो आपको यह पता होगा कि जब तक मैं यहां 3 का गुणा नहीं करूंगा, इसका मतलब 3 वस्तु नहीं लूंगा तभी तो 12 आएगा। 3 वस्तु यदि मैंने ले लिया, 4 यदि मूल्य था वस्तु का, 3 वस्तु ले लिया तो हो गया 12 रुपए। पर अब मुझे सेकंड स्थिति में भी 12 की 12 ही रखना है। मैं ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का नहीं है, मैंने ये ट्रिक बताया हुआ हूं आपको। 12 की 12 ही है, ये बदलेगा नहीं खर्च, ये क्वेश्चन हमारा बोल रहा है। तो अब हमें 3 जब हो गया, यहां पर जो मान था बदलकर 4 था पहले, अब 3 हो गया, यानी इसमें बोला है 40 तो मैंने 4 और 3 ले लिया। तो यहां पर 4 था, अब घटकर 3 रुपए किलो हो गया। तो अब मैं कितनी वस्तु लूंगा, 4 वस्तु, तभी तो 12 आएगा ना। सेम हमको रखना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हल हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहां पर खपत पहले कितनी थी, 3, अब है खपत 4, कितनी वृद्धि हुई, आप सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से डिनोट किया, ये 4 और 3 में डिनोट करके आपको बता दिया। तो अब देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो आपने देखा मूल्य इनटू क्या हो जाता है, खपत इज इक्वल टू होता है खर्च, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब यहां खर्च बदल नहीं रहा है तो आपको खर्च लेना ही नहीं, खर्च से कोई लेन देना नहीं क्योंकि खर्च बदल नहीं रहा है। तो अब हम दोनों की बात करेंगे। यदि मेरा मूल्य जो है 40 रुपए किलो है, तो आप ये चीज ध्यान रखना है। और फिर अगली स्थिति में 30 रुपए किलो हो गया, पहले मूल्य था 40 और अब मूल्य कितना हो गया, 30 हो गया। अब हमें ये देखना है कि ऐसी स्थिति जब भी बनेगी तो उस स्थिति में आपको केवल इस मान को, जो अगली बार में जो मूल्य बना वही यहां पर खपत आ जाएगी फर्स्ट, और यहां पर फर्स्ट में जो मान था, यहां जो जितना किलो के हिसाब से जो मूल्य था वही हमारे पास सेकंड स्थिति में खपत बन जाती है। बस इतना यदि जिस व्यक्ति ने ध्यान दे दिया, इसका मतलब 40 पहले था, जो 40 मूल्य था वो 40 वाला जो प्रारंभिक मूल्य रहता है ऐसे क्वेश्चन में, वो दूसरी बार का खपत बन जाता है, और जो यहां पर दूसरी बार का मूल्य होता है वो पहली बार का खपत बन जाता है। क्लियर है। अब हमें जब पहली बार की खपत फर्स्ट खपत पता चल चुकी है और ये सेकंड खपत पता चल चुकी है, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वृद्धि का प्रतिशत निकालना है तो वृद्धि का प्रतिशत सिंपल सा, पहले खपत थी आपकी 30 रुपए, अब हो गई 40 रुपए। कितनी बढ़ी खपत, 10 रुपए बढ़ी, ये सभी को दिख रहा है। और 100 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट दिया मैंने, ये आ गया 100/3, इसका मतलब 33 सही 1/3%। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। समझ में सभी को आ गया होगा। तो क्या करना है, जितना मूल्य होता है फर्स्ट टाइम का तो वो वाला दूसरी टाइम का क्या बन जाता है, खपत, और जितना मूल्य घटता है वही हमारी बार पहली बार का खपत बन जाता है। और खर्च चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए खर्च से कोई रिलेशन नहीं निकाला मैंने, और इससे मैंने ट्रिक बनाते हुए क्वेश्चन आपके पास दे दिया। पहले 30 रुपए खर्च करते थे आप, सॉरी 30 खपत होती थी, अब जब खर्च मूल्य कम हुआ तो आपकी खपत होने लगी 40। इसका मतलब खपत कितनी
कितनी बढ़ गई, 10 बढ़ी, और कितने में से बढ़ी, 30 में से बढ़ी, इसलिए 30 नीचे रखा और 100 का इंटू कर दिया। तो क्वेश्चन का आंसर, मेरा फाइनल जवाब दोनों से सेम आ गया। ये देखिएगा दोनों का आंसर सेम है, 33.1/3%। तो क्लियर है गाइस सभी को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। तो दोस्त देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सभी जो अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, आप लोग उम्मीद करिएगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे हम, एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% खर्च करके 1000 रुपए प्रति माह की बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा एक बार और ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% खर्च कर देता है और उसके बाद भी, इतना खर्च करने के बाद भी वह 1000 रुपए की सेविंग कर लेता है प्रति माह, ठीक। तो उसका हमें खर्च बताना है कि मासिक खर्च कितना है, कितना वो खर्च महीने में करता है। तो सिंपल सा लॉजिक, इसके लिए ना ही कोई फॉर्मूला है और ना ही कोई कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन दिया गया उसी पर आधारित हमें कॉन्सेप्ट बना लेना है, जैसे हमने बनाते आ रहे हैं अभी तक। तो वो देखिएगा, सबसे पहले हमें जो परसेंटेज वैल्यू दी गई है उसे हल करते हुए आना चाहिए कि उसका मान क्या होता है। तो इसका मान मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/3, क्योंकि पिछले जो पार्ट मेरे हो चुके हैं उसमें मैंने बता चुका है कैसे मान निकालते हैं। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो 33.1/3%, तो इसकी वैल्यू होती है 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू। ये कंप्लीट सभी को याद हो जाना चाहिए। तो 1/3 वैल्यू हो गई इसकी। अब हमें ये देख लेना है, इसका मतलब मैंने ये बता चुका है कि मूल मान हमारा ये वाला होता है। तो अभी हम यहां बात कर रहे हैं आय की, इसका मतलब ये इनकम की बात हो जाएगी। सभी को समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने बता चुका था 1% जब आता है तो उसे 1/100 लिखते हैं। इसका मतलब 100 में से 1, यानी मूल मान हमारा नीचे वाला होता है। तो आपने यहां पर देखा क्वेश्चन हमारा ये जो सॉल्व करना था, परसेंटेज वैल्यू खर्च वाली दी गई थी, हमें खपत का ही निकालना है, कितना खर्च होता है महीने में, खर्च कितना होता है, खपत नहीं निकालना है। तो खर्च निकालना है, इसलिए इसी मान को ले लिया मैंने, इसी मान को पकड़ा और इससे मैंने इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाला। तो फ्रैक्शन वैल्यू आया 1/3। तो क्लियर हुआ, 1/3 हम मानते हैं कि जो क्वेश्चन पर दिया इनकम दिया है, तो यही हमारी इनकम होगी, यानी आय होगी। 3 यदि आय है तो ऊपर वाला क्या है, अब यहां आय और खर्च की बात हो रही, बाकी कुछ बात हो ही नहीं, बचत की हो रही लास्ट, ठीक है। तो बचत तो लास्ट में होगी जब सब खर्च कर देंगे हम। जितनी आय है उसमें से जो खर्च होगा उसके बाद शेष जो बचा होगा वही हमारी बचत होगी। तो 3 रुपए इनकम है, मैं मान लेता हूं, अभी हमारे पास क्लियर ये नहीं कि 3 रुपए बचत है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो हमें इसे मान लेना है। तो मैंने मान लिया यहां पर कि मेरी इनकम कितनी है, मैंने मान लिया कि इनकम मेरी कितनी है, 3 रुपए है। 3 रुपए इनकम है और इसी प्रकार मेरा खर्च यानी एक्सपेंडिचर यहां मेरा कितना है, 1 है। तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पर जितना आप देख रहे हैं मान, उनमें आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं। 3 रुपए आपकी इनकम है, 1 रुपए आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो आपके पास सेविंग कितनी हुई, सेविंग कितनी हुई, यानी बचत कितनी हो गई, बचत आपको कितनी हो गई, 2 रेशियो के रूप में होगी। अभी हमको इसका रेशियो पता नहीं है, इनकम यदि 3 रेशियो के रूप में होती है और एक्सपेंडिचर यानी खर्च 1 रेशियो के रूप में होता है, यूनिट के रूप में। ये यूनिट है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यूनिट लिख देता हूं इसको मैं, क्योंकि हमें इसका मूल मान पता नहीं है, रुपए है, किलो है, क्या है, इसलिए मैंने यूनिट लिख दिया। ये 3 यूनिट के रूप में इनकम हुई और हमने खर्च किया 1 यूनिट इसकी, इसका मतलब 1 इकाई खर्च किया, तो 2 इकाई हमारे पास बची हुई है। क्या बची हुई है, 2 यूनिट हमारे पास सेविंग बची हुई है। क्लियर है सभी को, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, सेविंग जो है मेरी कितनी है, 2 यूनिट है। सभी को समझ में आया, इनकम मेरी कितनी है, 3 यूनिट, खर्च किया मैंने 1 यूनिट, तो बचा मेरे पास 2 यूनिट। क्लियर। अब हमें बताना है कि हमारे पास उसका मासिक खर्च कितना है। मासिक खर्च कितना है उसको बताने के लिए सबसे पहले बचत वाला अब पार्ट लेना होगा। तो बचत हमारी 1000 रुपए की होती है, तो जो 2 यूनिट है इसी को उसने 1000 बोला है, जो 2 यूनिट थी उसी को बोला, क्योंकि सब कुछ हम खर्च करने के बाद सेविंग कितनी कर रहे हैं, 2 यूनिट, यूनिट के रूप में हम सेविंग कर रहे हैं 2 यूनिट, और उसी का रुपए में मान दिया है कि 1000 रुपए सेव करता है, वो 1000 रुपए सेव करता है। मैं सॉल्व कर दूंगा यहां से, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 रुपए आ जाएगी। सभी को क्लियर है, 1 यूनिट की वैल्यू जब 500 आ गई, इसका मतलब हमें ये चीज देख लेना है कि खर्च क्या है। तो खर्च हमारे पास ये वो खर्च है, एक्सपेंडिचर, यही तो मेरा खर्च है, इसी को मैंने खर्च माना है। तो खर्च का मान 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो 1 यूनिट बराबर हमारा खर्च है, तो यहीं पर हमारा आंसर हो गया 500 रुपए, यही हमारा एक्सपेंडिचर यानी खर्च होगा। क्लियर है, उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने रखा हुआ है सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन और भी लाएंगे जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। तो देखिएगा अब हम कैसे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखते रहिएगा, है ना। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो देखिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दो क्वेश्चन मैंने थोड़ा अलग टाइप के लिखा हुआ है ना। आज का जो सेशन और कॉन्सेप्ट चल रहा था दोस्तों, उससे मैंने कुछ हटकर दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। बाकी है परसेंटेज के क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मैंने बदल दिया हुआ है टाइप। बाकी है मजेदार और बहुत ही इजी टाइप है, मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करने में। तो क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है पर एग्जाम में आते हैं, पूछे जाने वाले क्वेश्चन को मैंने यहाँ उठाकर ला लिया है। एक विद्यालय में 80% विद्यार्थी कौन है, जो विद्यार्थी जो है 80%। अब आपको ये चीज पता है, विद्यार्थी में लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आते हैं, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों आते हैं, ठीक है। तो एक विद्यालय में 80% विद्यार्थी लड़कियां हैं एवं विद्यालय में कुल लड़के 500 हैं, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, लड़कों की संख्या दी गई है, लड़कियों की संख्या प्रतिशत में बताया गया है। तो हमें बताना है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी लड़के और लड़की को मिलाकर टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल की यदि हम बात करें तो ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सर टोटल कोई भी मान हो वो 100% होता है, और इस 100% में गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। ये क्लियर हो गया सभी को। यानी जो 100% जो विद्यार्थी, 100% विद्यार्थी एक विद्यालय में पूरे विद्यार्थी हैं, जिसमें कुछ गर्ल्स भी होंगी और कुछ बॉयज भी होंगे। अब इसकी कंडीशन दी गई है कि 80% विद्यार्थी लड़की हैं। 80%, 100 में से 80% जब निकल जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 20%। इसका मतलब 80% लड़कियां हैं तो 20% कौन होंगे, बॉयज होंगे, यानी लड़के होंगे 20%। अब आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है। तो क्वेश्चन की लाइन है, एवं विद्यालय में कुल लड़के 500 हैं। तो विद्यालय में जो कुल लड़के हैं 20% हैं और लड़कियां 80% हैं, तो 20% लड़के का ही मान हमारे पास दिया है 500 लड़के हैं। टोटल संख्या बताया, ये परसेंट में था और ये टोटल संख्या बताया। तो 1% का यदि हम मान निकालते हैं तो 1 0 से 1 0 काट दिया, तो ये आ गया 1% का मान आया 25। कितना आया, 1% का मान 25। आपको निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़की को मिलाकर। तो कितने विद्यार्थी हैं, 100 हैं, तो कुल विद्यार्थी 100% है हमारे पास, तो 100% है। 1% का मान आया 25, तो 100% की वैल्यू हम निकाल देंगे, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 2500। तो हमारे पास टोटल कितने विद्यार्थी हैं उस विद्यालय में, 2500 विद्यार्थी हैं। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा बस ध्यान देने लायक क्वेश्चन था कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। एक बार और मैं बता रहा हूं, तो देखिएगा यहाँ ध्यान से। एक विद्यालय में 80% लड़के हैं, विद्यार्थी जो है लड़कियां हैं, यानी 80% जो विद्यार्थी वो लड़कियां हैं। और एक एवं विद्यालय में कुल लड़की जो है 500 है, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी। तो मैंने मान लिया विद्यालय में कुल 100% विद्यार्थी हैं, 100%, तो 80% उसमें गर्ल्स हो गई और बॉयज कितने हो गए, 20%। और इसी 20% का मान मेरे पास दिया हुआ है 500, तो इसी 20% का मान दिया है 500, यानी 500 लड़के हैं, ये परसेंट वैल्यू है और ये इसकी संख्या है। 1 0 से 1 0 काटा तो 1 2, और इसको काट दिया तो 25 दूना 50, तो 1% की वैल्यू हमारे पास आ गई 25, ठीक है। तो अब हमें बताना कुल विद्यार्थी कितने, तो कुल 100% माने हमने, तो 100% माने हैं, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। 1% बराबर 25, तो 100% बराबर कितना आ गया, 2500 आ गया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, 2500 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब मैं बात कर रहा हूं इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन। एक विद्यालय में 40% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या जो है 1200 है, तो विद्यालय में लड़के कितने होंगे। तो हमें एक बार और पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक विद्यालय में 40% छात्र जो है लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 1200 है, तो विद्यालय में लड़के कितने हैं। तो सबसे पहले आपको टोटल मान लेना है कि जो टोटल हमारे पास विद्यालय है उसमें 100% लड़के और लड़की दोनों होंगे, यानी छात्र जो है कितने होंगे, 100% छात्र होंगे। अब ये जो 100% छात्र होंगे, इसमें कुछ गर्ल्स होंगी और कुछ बॉयज होंगे। तो गर्ल्स कितने हैं और बॉयज कितने हैं, क्या क्वेश्चन दिया है, 40% छात्र जो है लड़के हैं। 40% छात्र यदि लड़के हो गए तो 60% लड़की बचेगी, क्योंकि 100 में से 40 निकालिए तो बचा कितना, 60। तो 60% बची लड़की, 40% यदि लड़के हैं तो 60% लड़की बचेगी। अब बोला गया है कि लड़कियों की संख्या 1200 है, यानी इसी 60% का मान हमारे पास दिया हुआ है 1200 रुपए। क्लियर है सभी को, इसी 60% का यानी लड़कियों की संख्या दिया गया 1200 रुपए। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 9 16, तो 1% की वैल्यू मेरे पास आ गई 20। तो हमें ये बताना है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं विद्यालय में। यहां पर तो कुल लड़के की संख्या बताना है, विद्यार्थी तो नहीं पूछा, कुल विद्यार्थी नहीं पूछा, लड़कों की संख्या पूछा है। अभी यदि कुल पूछ लेता तो कुल कैसे निकालेंगे, 100% के हिसाब से कुल निकाल लेंगे। कुल निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, यहां पर तो 100 का गुणा कर देंगे
तो ये कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गई। परंतु कुल विद्यार्थी नहीं पूछा है, तो ये हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं है। हमको पूछा है कि विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो विद्यालय के लड़कों की संख्या निकालने के लिए आपको पता है कि 40% जो है यहाँ पर क्या है, लड़कों की संख्या है। 40% लड़कों की संख्या है। जब 1% का मान 20 है, तो 40% का मान निकालने के लिए 20 गुणित 40 ऐसा ही करेंगे मान हम। ठीक, तो 4 गुना 8, ये 800। तो इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब यानी लड़कों की संख्या ये आ गई हमारे पास, बॉयज की संख्या। ठीक, तो बॉयज की जो संख्या है टोटल कितनी आ गई, 800 बॉयज हमारे पास इस विद्यालय में टोटल है। तो कंप्लीटली आज का जो सेशन है, 7वां सेशन, सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो सभी लोग दिल से लाइक करिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं, शायद मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के चलते कोई भी ऐसा अभी नहीं पढ़ा रहा होगा और इतनी मेहनत से और इतने तहे दिल से आप लोगों तक ऐसी जानकारी नहीं दे रहा होगा। तो दोस्त, यदि मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा और 7वां सेशन परसेंटेज का पसंद आया है तो दिल से लाइक कीजिएगा। साथ में मैं फिर मिलूंगा और कोशिश कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब कर लें यदि कुछ लोग नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने सारे दोस्तों में शेयर करें जो लोग हमारे इस पहल का हिस्सा बन सकेंगे। हमें बहुत खुशी होगी कि जो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस पहल का फायदा उठाएंगे। तो दोस्त, सबसे पहले मैं एक ही जानकारी दे रहा हूं कि बार बार मैं ये चीज बता रहा हूं कि डेली हमारी क्लास अप टू डेट चल रही है, एक भी दिन मिस नहीं हो रहा है। बाय द वे कभी हो जाता है किसी कारणवश या किसी टेक्निकल इश्यू के कारण क्लासेस नहीं चल पाती हैं, बाकी लगभग मोस्ट ऑफ हम ये देख रहे हैं जिस दिन से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है प्रतिदिन अप टू डेट क्लासेस चल रही हैं। तो दोस्त, आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि लापरवाही यदि आप लोग करेंगे तो आने वाले कल के लिए दिक्कत हो सकती है। ये गोल्डन टाइम आप लोगों का चल रहा है कि पहली बार आपको ऐसा समय मिला हुआ है कि आप घर में बैठकर अपनी तैयारी कर सकते हैं और सुरक्षित तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा, साथ में जो भी डाउट होंगे बिल्कुल शेयर करूंगा, साथ ही साथ बिल्कुल प्रैक्टिस करें। एक एक क्वेश्चन, यदि मैं टाइप एक क्वेश्चन का 1-2 क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूं तो मिनिमम आपको 5 क्वेश्चन उस टाइप के करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और मजबूती आ जाए उन क्वेश्चनों में। तो मजा आ जाएगा यार, जब भी यदि आप एग्जाम निकालेंगे ना तो मजा आ जाएगा, उस दिन आप मेरी बातों को याद करेंगे। तो ठीक, तो फिर मैं मिलूंगा कल की सेशन में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।